अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए दरख्शां उर्दू का दूसरा चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको दरख्शां के साथ साथ क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊँगा। और ये चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसमें अफसाना है, अफसाना सुहेल अज़ीम आबादी का। जो अफसाना है, मेन अफसाना है भाभी जान, जो सुहेल अज़ीम आबादी ने जिसका लिखा है। और उसके बाद फिर ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाऊँगा। चलिए पहले देख लेते हैं, पहले अफसाना की तारीफ़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में पढ़ना है। चूँकि आप लोगों के जो किताब में ज़्यादा, ये किताब से जो सवाल ज़्यादातर पूछते हैं वो मुसन्निफ़ के बारे में पूछते हैं कि जो मुसन्निफ़ है, जैसे आपका जो अफसाना है सुहेल अज़ीम आबादी ने जो लिखा है ये भाभी जान, उसके बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उसके बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं उसी के बारे में। और उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अफसाना की तारीफ़ देख लेते हैं। यहाँ पर है अफसाना की तारीफ़। आप कुछ इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बाकी मेन जो बातें हैं यहाँ से शुरू है कि अफसाना कहता है कि अफसाना अफसाना की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई है, मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई है। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है, मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। मतलब अफसाना एक ऐसी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, एक ही बार में पढ़ी जा सके, उसे अफसाना कहते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं कि उन सब के दरमियान, यहाँ पर देखिए ध्यान से, उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक है। मतलब ज़्यादातर लोगों का ख़याल ये है कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सनफ़ है। मतलब आगे चलते हैं, कुछ बातें आगे भी लिखी हुई है जो कि आप लोगों के बड़े काम की है, जहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। क्या है कि मुत्तफ़िका राय के मुताबिक, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुत्तफ़िका राय के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना, मुत्तफ़िका राय के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खतीजा को तस्लीम किया जाता है। कि ज़्यादातर अफसाना निगारों का कहना है कि उर्दू का जो सबसे पहला अफसाना शुरू हुआ था वो नसीर और खतीजा है, उसको तस्लीम किया जाता है, जो 1930 में शाये हुआ। उसके मुसन्निफ़ रसीदुल नहीं, राशिदुल खैरी थे। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम के अफसाने सामने आए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अफसाना की तारीफ़ लिखें, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अफसाना आम तौर से किस्सा कहानी को अफसाना कहते हैं, और उर्दू की इस्लाह में अफसाना उस नसरी कहानी को कहते हैं जिसमें किसी की ज़िंदगी के एक पहलू को बयान किया जाए। ठीक है, आपको अगर इस तरह का सवाल पूछे कि अफसाना की तारीफ़ करें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अफसाना जो आपका जो ये है सुहेल अज़ीम आबादी जिसने लिखा है, आपका अफसाना किताब में है भाभी जान, उसके बारे में देखते हैं। शुरू करते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम, देखिएगा ध्यान से, सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। मतलब सुहेल अज़ीम आबादी अपनी शुरुआती ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस किया करते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में हुई। कहाँ हुई? पटना में। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जब सुहेल साहब 1 साल का था, उसके वालिदा का इंतकाल हो गया, और परवरिश ननिहाल में हुई। याद रखिएगा, ये सब जो पॉइंट मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ, ये सभी पॉइंट ऐसे हैं जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं। आगे, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। आगे लिखते हैं कि वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना ज़िला में ही है।
इफ्ताद तबाक की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फ़रपुर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे इल्मी मराकज़ में क़याम पज़ीर रहे, मतलब हालांकि ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन इस तरह के हैदराबाद, मुजफ्फ़रपुर और कोलकाता जैसे इल्मी मराकज़, मतलब जहाँ पर इल्म के मरकज़ हुआ करते थे, वहाँ पर रहे उन्होंने उस्ताद के तौर पर। इब्तदा शायरी में है ना, इब्तदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ मायल हुए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। उसके बाद आगे देखते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी ने, है ना, सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, फिर वापस पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया, है ना, ये इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले सहाफ़त में मसरूफ़ रहे और रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का भी अज़रा किया। एक रोज़नामा साथी रोज़नामा अखबार जो निकाला उसका नाम है, अखबार का नाम है रोज़नामा, और साथी रोज़नामा साथी अखबार का इजरा किया। आगे देखते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर, है ना, सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज़ व असात में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज़ व असात का काम किया। उर्दू में, मतलब छोटा नागपुर में उर्दू की छपाई का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर में के क़याम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदार के इस्तेहाल के ख़िलाफ़ और मज़दूर और कमज़ोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुतालिक हैं। मतलब उन्होंने ज़्यादातर जो अपने पेपर और वगैरह लिखे, उसमें ज़्यादातर मज़दूरों के हकूक़ के बारे में बात की है ना। आगे सुहेल अज़ीम आबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफसानवी मजमूए चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं, और एक नावल है नावल क्या है, नावल बेजर के पौधे हैं। उन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफसानवी की तादाद 125 तक पहुँचती है। 1980 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। 1980 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपका पहला सवाल शुरू होता है कि पहला सवाल में पूछते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911, 1910 और 1912, 1913। तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई? अभी आपने पढ़ा, सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? तो सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है कि सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? अफसानवी मजमूए के नाम डाइन, तिनकों का सहारा, चार चेहरे, दर्पण। तो उनका जो अफसानवी मजमूआ था वो था चार चेहरे। अगला सवाल, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो फ़रार, कटी हुई साख, आसियाना, भाभीजान। तो सही जवाब है इसका भाभीजान। अगला सवाल कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था। अगला सवाल, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो अख्तर जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसका नाम था जमीला। उसका नाम क्या था? जमीला। ठीक है।
अगला सवाल, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ? पटना, नवादा, गया, जहानाबाद। सही जवाब है पटना। अगला, सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। 2 गज ज़मी, बेजर के पौधे, मैदान अमल, ज़िद्दी। तो उसका है एक बेजर के पौधे, बी नंबर सही आंसर है। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो अभी आपने पढ़ा साथी। अगला सवाल, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो वो रुकैया भाभी जो आपका अफसाना है वहाँ से सवाल पूछा है, तो उसको 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। अगला सवाल कि भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? डकैती की वजह से और चोरी की वजह से, सियासत की वजह से, रिश्वत की। भाईजान जो था रुकैया भाभी की जो शोहर थे उसको सियासत की ज़्यादा शौक़ था, इसलिए उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। सही आंसर है उसका सियासत की वजह से। अगला, जब रुकैया भाभी की याद आती है तो मेरा खाली जगह खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। तो क्या होगा खाली जगह पर? ये खाली जगह को भरने के लिए सही जवाब है उसका गर्दन, है ना, गर्दन झुक जाता है, खाली जगह में गर्दन भरा जाएगा। अगला, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम ननिहाल में हुई थी, बी नंबर आंसर सही है इसका। अगला 17 नंबर का सवाल देखते हैं। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? तो उसका रुकैया भाभी की जो बेटी थी, इसकी बड़ी बेटी का नाम इसमें दिया हुआ है अफसाना में कि उसकी बड़ी बेटी का नाम रिहाना था, रिहाना। अगला, अख्तर क्या करते थे? अगला सवाल है, अख्तर क्या करते थे? तो मुसव्वरी थे, फोटोग्राफी, शायरी क्या करते थे? तो अख्तर शायरी करते थे, सी नंबर सही जवाब है। अगला, निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? किसने लिखा है मतलब इसको? अब्दुल मुगनी, सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहाँ। इसको लेखक है, इसके मुसन्निफ़ है बी नंबर सुहेल अजीम आबादी। अगला सवाल, सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो उसका घरेलू माहौल था ज़मींदाराना, जैसे आपने पढ़ा ज़मींदाराना। आगे, रुकैया भाभी के शोहर क्या थे? वकील थे, डॉक्टर थे, साइंसदान थे, सियासतदान थे। तो उसका सही जवाब है सियासतदान। अगला सवाल, अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? मरकज़ी मतलब मेन कैरेक्टर किसका है? तो इसमें सुमैया भाभी, रुकैया भाभी कौन है? तो उसका सही जवाब है रुकैया भाभी। अगला सवाल, अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो अभी आपको पढ़ा है राशिदुल खैरी। अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ़ है राशिदुल खैरी। अगला सवाल, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? तो सही जवाब है उसका भाभीजान जो लिखा है वही सुहेल अजीम आबादी का वही अफसाना आपकी किताब में है। और लास्ट आखिरी सवाल है कि भाभीजान का ताल्लुक़ किस नस्री सनफ़ से है? तो क्या है? कह रहा है कि नावल है, अफसाना है, हमद है, क्या है? तो ये है अफसाना, सही जवाब है अफसाना। ठीक है, चलते हैं फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।